आज मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। कई ऐसे इंटरनेशनल फंड्स हैं जिनमें एसआईपी और लमसम का विंडो क्लोज है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड रखूंगा जहां पे एसआईपी का विंडो जी हाँ ओपन है, और उसके साथ ही साथ ऐसे फंड्स में लमसम कहाँ अलाउड है वो भी आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे जहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। एचडीएफसी के कुछ एक फंड में वहां पे लमसम का विंडो क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से भी रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम उस इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर अभी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। देखो, पिछले 1 साल 1.5 साल में ऐसे फंड्स ने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है। जी हाँ, हम इंटरनेशनल फंड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रहा है कि जब वो लमसम करने जाते हैं तो वहाँ पे लमसम का विंडो बंद है। कई ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद है। इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वहाँ पे आप जानते हो कि मार्केट में आने वाले समय में रिटर्न बनेगा, फिर भी आप वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। कुछ फंड मैं आपके सामने रखता हूँ जहाँ पे एसआईपी का विंडो अभी ओपन है और कुछ एक फंड में लमसम का भी विंडो ओपन है। रिटर्न का आंकड़ा क्या कहता है वो सारे डेटा मैं आपके सामने रखूँगा। 12 ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसआईपी अलाउड है, लेकिन कुछ एक फंड हैं जहाँ पे सिर्फ लमसम अलाउड है। जैसे कि फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी इक्विटी जो एक्टिव एफओएफ है यहाँ पे लमसम अलाउड है। बड़ौदा बीएनपी परिवास जो एफओएफ है वहाँ भी अभी लमसम अलाउड है। फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी में भी लमसम अलाउड है। बाकी जो फंड्स आप देख रहे हो जैसे एडिलविस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी एफओएफ, एडिलविस यूरोप डायनेमिक इक्विटी ऑफशर, एडिल यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशर, एडिलविस का इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, पीजीआई इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये जितने भी सारे फंड हैं इसमें लमसम का विंडो क्लोज है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसे फंड्स में एसआईपी का विंडो अभी ओपन है। तो 12 ऐसे फंड्स हैं जहां पे एसआईपी ओपन है। 2 से 3 ऐसे फंड हैं जो अभी लमसम के साथ देखने को मिले। इट मीन्स कि वहाँ पे लमसम के विंडो ओपन है। अब ऐसे फंड्स के रिटर्न का भी आंकड़ा आप देख सकते हो पिछले 1 साल में। जी हाँ, यहाँ पे जो रिटर्न है वो 20% से लेके करीबन 90% के आसपास देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल में। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न यहाँ पे देता हुआ देखने को मिल रहा है वो एडिलविस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशर फंड है। यहाँ पे 84% के ऊपर का रिटर्न है। और अगर आप देखोगे 3 साल में भी आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 5 साल में कहीं कहीं आंकड़े काफ़ी कमज़ोर हैं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो एडिलविस ग्रेटर चाइना इक्विटी और यहाँ पे पीजीआई इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी में यहाँ पे काफ़ी दबाव रहा है पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो अब इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो ऐसे में कहाँ पे एसआईपी और लमसम का विंडो ओपन है वो आप देख सकते हो। लेकिन इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार आप फंड तो चेंज नहीं करोगे। आज लमसम का विंडो फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी इक्विटी एक्टिव एफओएफ में है, कल किसी और में होगा, यहाँ बंद हो जाएगा। तो ऐसे बार बार आप तो फंड चेंज नहीं कर सकते हो। मैं आपको सुझाव दूंगा एसआईपी के थ्रू जाएं। अगर कोई फंड का आपने चयन भी किया है और अगर एसआईपी का विंडो भी क्लोज होता है तो ठीक है, जब आगे फिर विंडो ओपन होगा तब हम पार्टिसिपेट करेंगे। इसको लेके आप बार बार फंड में बदलाव ना करो। अब बढ़ते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ। मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पिछले 1.5-2 साल में कुछ खास इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलता हुआ देखने को मिला है। अब अगर देखोगे तो अभी भी जो मिड कैप इंडेक्स हैं वो अपने हाई के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप। स्मॉल कैप में तो अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप अभी भी जो है थोड़ा सा गिरा हुआ है, बट मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए? देखो, अगर देखा जाए तो मिड कैप तो काफ़ी हाई है, पिछले 1.5-2 साल से पैसा नहीं बना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने फंड में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। आपको अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल से कई ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे सिंगल डिजिट का रिटर्न है और वहाँ पे अभी भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देखो, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखोगे, पिछले 5 साल 10 साल का आंकड़ा देख लो, 15 साल का आंकड़ा देख लो,
तो कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार 3 साल या तो सिंगल डिजिट या फिर नेगेटिव रिटर्न देता है। उसके बाद जब रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलता है तो बम्पर रिटर्न, इट मीन्स कि काफ़ी हैंडसम रिटर्न, डबल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलता है और उसके साथ जो डबल डिजिट का फिगर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे 40%, 50% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टर, अब सोचो कि 1.5-2 साल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, अब उनको रिटर्न तो कुछ खास नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ से वो बदलाव करते हैं तो जो 1.5 से 2 साल वो इंतज़ार किए हैं उसका बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो अभी क्या है, 1.5 से 2 साल हो गए, हो सकता है 1 साल यहाँ पे 6 महीने 8 महीने मिड और स्मॉल कैप स्लो देखने को मिले और फिर उसके बाद बम्पर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि हिस्ट्री यही कहता है कि 2-3 साल कई बार मिड कैप और स्मॉल कैप स्लो होते हैं, उसके बाद रिटर्न काफ़ी ताबड़तोड़ बनता है। तो आपने 2 साल का तो समय दे दिया, अब यहाँ से अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को कम कर देते हो या मिड कैप स्मॉल कैप से बाहर निकलते हो तो फिर जो एक रिटर्न मिलना चाहिए, अब आने वाले 6 महीने 1 साल में जो रिटर्न मिलना चाहिए उससे आप चूक जाओगे। आपने 2 साल ऑलरेडी मार्केट के तंगी को सहा है, अब आपको यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है वो के ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन स्मॉल कैप जो है वो अभी भी गिरा हुआ है एक अच्छे परसेंटेज के साथ, बट इन्वेस्टर को यहाँ पे एसआईपी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ बने रहना चाहिए। चलिए अब अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। एचडीएफसी एएमसी के साइड से 2 जो फंड है वहाँ पे अब लमसम का विंडो क्लोज हो गया है। जी हाँ, मैं गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एचडीएफसी का जो है यहाँ पे अब फ्रेश लमसम अलाउड नहीं है। जी हाँ, 5 और 8 जून से अब यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं होगा। हाँ, एसआईपी का विंडो अभी भी ओपन है, हम एसआईपी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एएमसी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? देखो कभी भी अगर किसी फंड्स में काफ़ी इनफ्लो फिगर ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी स्पीड से पैसा आता है, तो कई बार फंड मैनेजर वहाँ पे डिसीजन लेते हैं एग्जैक्टली कि ऐसे इन्फ्लो को थोड़ा रोका जाए, क्योंकि आगे इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और उस पर्टिकुलर जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सिक्योरिटी काफ़ी महंगा होता है। जैसे कि गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया, अब यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे रिस्क का पैरामीटर काफ़ी हाई होगा। तो ऐसे सिचुएशन में एचडीएफसी एएमसी ने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हम फ्रेश लमसम को बंद करेंगे, एसआईपी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे एसआईपी के थ्रू जा रहे हैं तो उनके एसआईपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आगे अभी ऐसे फंड्स में लमसम अलाउड नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।